आज हम लोग रेखा गणित से संबंधित कुछ टॉपिक देखने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों को रेखा गणित में लेकर ज़्यादा परेशानी होता है, वो तो मैथ्स का डर है। सो मैथ्स में जो डर रहता है, जो कॉमन मैथ्स में डर नहीं लगता, ज़्यादा डर लगता है किसमें, रेखा गणित, क्योंकि उसमें कुछ फॉर्मूला रहता है, सही है। तो उसको कैसे मतलब हम सिस्टमैटिक तरीके से पहले फॉर्मूला को हम ज्ञात कर लेंगे। अगर आपको पता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन में कहाँ लगाना है, ये चीजें अगर पता है, राइट सो सॉल्व दैट, सही है। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे रेखा गणित में। जो पूरा रेखा गणित में जितना भी ज्यामिति से संबंधित है, ज्यामिति क्षेत्रमिति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, पहले इसको समझेंगे वो है क्या चीज, उसके बाद उसका फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। इसका बोलते हैं डिवाइडर, पता है सबको, बचपन से यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका को कैसे रखते कैसे हैं, जैसे कि इस तरह से, ठीक है, दोनों को पैरेलल होकर रखते हैं। तो जहां पर ये जो नोक है, ये तय करता है उस वृत्त का केंद्र। अरे बात समझिए, ये तय करेगा वृत्त का केंद्र, और ऐसे करके जो पैरेलल क्या करेंगे, पूरा वृत्त बनाते हैं। जैसे मानते हैं यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, केंद्र, ठीक है। और जितनी जो दूरी है, इसके कुछ डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है क्या कहलाता है, त्रिज्या। अरे बात समझिए, क्या होते हैं, एक केंद्र बिंदु मान के चलते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए केंद्र बिंदु, और यहाँ से ये मान के चलिए, यहाँ से हम लोग यहाँ तक के एक त्रिज्या लेके चलते हैं, एक गेप लेके चलते हैं, ठीक है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, तो यहाँ पर क्यों किसको मानेंगे केंद्र, इसको। किसी बिंदु को केंद्र मानकर समान त्रिज्या लेकर जो वक्राकार पद बनता है वो क्या कहलाता है, वृत्त। ऐसा समझिए, वृत्त कैसे बनता है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर समान त्रिज्या लेकर, देखो यहां से यहां तक जितनी दूरी होगी, यहां से यहां उतनी दूरी होगी, यहां से यहां उतनी दूरी होगी, यहां से यहां उतनी दूरी होगी, पूरा सेम रहेगा, मान लीजिए केंद्र, ठीक है। जो सबसे आउटर लाइन है इसको क्या बोलते हैं, परिधि। इसकी बात कर रहे हैं, जिससे आउटर लाइन है इसे क्या बोलते हैं, परिधि। यहां तक किसी को दिक्कत, परिधि नहीं है, ठीक। इसको बोलते हैं केंद्र, इसको बोलते हैं परिधि, ठीक है। केंद्र से परिधि की उसको डिस्टेंस होगा, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस तो कुछ है ना, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या। जैसे यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या। क्लियर सबको। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, आर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस, रेडियस। तो ये क्या आ गया, रेडियस का आर, इस त्रिज्या को इसमें दर्शाते हैं, ठीक है। अगला है, देखो ये त्रिज्या को कहां से बोलेगा, केंद्र से परिधि की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और इस बिंदु से इस बिंदु को डिस्टेंस होगा, तो यहां से यहां तक तो त्रिज्या होगी। अगर मुझे यहां से पूरा यहां से लेकर लेके चले, ठीक है, तब ये पूरा इस एक बिंदु से लेकर के दो बिंदु दूसरे बिंदु तक है, और किससे होकर गुजर रही है, केंद्र से, तो वो क्या कहलाएगा, व्यास, व्यास। वहां तक सब क्लियर, क्लियर समझ पा रहा सबको, ठीक। यहां से देखो, अगर आधा दूरी की बात करें त्रिज्या, पूरी दूरी की बात करें तो व्यास, ठीक है। जब कोई वृत्त में ऐसे रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा जो किससे होकर गुजर रही है, केंद्र से, तब क्या कहलाएगा, व्यास, ठीक है। और कुछ ऐसे रेखा खींच सकते हैं हम लोग जो कि मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाए लेकिन केंद्र से ना गुजरे, जैसे ये पॉइंट यहां से यहां तक है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बिंदु है ना, जैसे यहां से यहां तक भी मिल रहा है, मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं से रेखा खींचूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो कौन सा जो रेखा होगा जो सबसे चौड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा लंबा तक होगा, ये चल रहा है। ये देखो इसमें देखो छोटा सा है, फिर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यहां पर क्या होगा, सबसे बड़ा रेखा होगा, ठीक है। और जो अगली चीज है जीवा,
जीवा, इसी इंग्लिश में क्या होते हैं, चॉर्ड या कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है। बिंदु वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर न गुजरती हो। अरे बात समझ, इसमें देखो केंद्र से होकर गुजर रहे हैं नहीं, केंद्र से होकर न गुजरती हो तो क्या कहलाएगा वो, जीवा। जैसे परिधि की त्रिज्या कहलाता है त्रिज्या। ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे इतना कोई आधा त्रिज्या कहलाता है, तो इधर तो आधी इधर भी सही है। तो पूरे अगर ये आधा और ये आधा मतलब दो त्रिज्या के बराबर क्या है, व्यास है। मतलब त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। नहीं समझे, इधर ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ठीक है। और इस पूरे को एक साथ क्या होता है, व्यास। व्यास का आधा होता है ना त्रिज्या। हर बात समझ में पढ़ते हैं, व्यास त्रिज्या और क्या पढ़ते हैं लोग, व्यास का आधा। अगर हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 त्रिज्या बराबर व्यास। यहां तक सब क्लियर है? ठीक ठीक। चांदा को इस तरह लिखना, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम लोग चांदा बोलते हैं या इसको बोल सकते हैं अर्धवृत्त। ठीक है। ये वृत्त क्या होता है, आधा होता है। इसी को देख लो, अगर मैं इसको पूरा जोड़ दूं तो पूरा कंप्लीट वृत्त बनता है। ये अगर इसको जोड़ देते हैं तो कंप्लीट एक वृत्त बनता है, ठीक है। और अब ये इसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ठीक है। यहां से अगर मैं यहां तक बना सकता हूं तो ये क्या लगता है, अर्धवृत्त। ठीक है। अगर इसी को फिर से पलट दिया जाए तो पूरे कंप्लीट वृत्त बन जाता है, पूरा कंप्लीट। अर्धवृत्त का मतलब क्या है, जो इसका आधा। ठीक है। अर्धवृत्त पर जो कोण बनाया जाता है वो कैसा होता है, समकोण। जैसे कि ठीक, और समकोण कितने अंश होते हैं, 90 अंश। ठीक है। आप लोग सुनो, दीर्घवृत्त और अर्धवृत्त और लघुवृत्त, ठीक है। ये भी एक खंड है, पूरे कंप्लीट है ये। अगर मैं इसको 2 खंड बनाऊं और इसको ऐसा बांट दूं, ओके, 2 खंड बस हमें 2 टुकड़ा बनेंगे। एक जो बड़ा पार्ट है इसको क्या बोल देंगे, दीर्घवृत्त। इसको क्या बोल देंगे, दीर्घवृत्त। ये वृत्त का बड़ा हिस्सा है ये, और ये वृत्त का हिस्सा है, लेकिन कैसे ये छोटा हिस्सा है। छोटा को क्या बोलते हैं, लघु। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, लघुवृत्त। याद रखिए सबको, समझ में आ रहा है? वृत्त का बड़ा हिस्सा दीर्घवृत्त, वृत्त का छोटा हिस्सा लघुवृत्त। ये क्लियर सबको? चलिए देखो, दीर्घवृत्त में बना कोण कैसा होता है, अधिक कोण। ठीक है। जो दीर्घवृत्त में जो कोण बनेगा वो कैसा कोण होगा, अधिक कोण। सबसे पहले ये जानो कि अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण होता है। इसे क्लियर, सबसे पहले समझ लो समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है। समकोण किसको बोलते हैं, ऐसा कोण जो कितने अंश का एंगल बनाए, 90। समकोण जो 90 अंश का, 90 एंगल का जो कोण बनाए। 90 अंश का कोण बनाने वाला कोण, 90 अंश का बनाते हैं कौन, समकोण। ठीक है। मतलब समकोण 90 अंश का होता है। ठीक। अधिक कोण, अधिक कोण किसको बोलेंगे, जो 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक व 180 अंश से कम। ठीक है। 90 अंश से अधिक होगा, लेकिन क्या होगा, 180 अंश से कम होगा, वो कोण क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। और अधिक कोण किसमें बनता है, दीर्घवृत्त में, लघुवृत्त में, किसमें बनता है, दीर्घवृत्त। एक बड़ा हिस्सा है। तो अधिक कोण होता है किसमें बनता है, दीर्घवृत्त में। और अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से 180 अंश के बीच में। ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे लघुवृत्त। ठीक है। या तो दे देगा लघुवृत्त या फिर लघुवृत्त खंड। खंड मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ये पूरे वर्ड को समझोगे, लघु मतलब छोटा, वृत्त जो गोलाकार है, खंड मतलब टुकड़ा। जो लघुवृत्त खंड जो है वो कैसे कोण बनाएगा, न्यून कोण।
और न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण 90 अंश से कम। सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है जी? देखो अगर 90 अंश का कोण है तब क्या कहलाएगा वो? समकोण। 90 अंश से अधिक है क्या कहलाएगा? अधिक कोण। 90 अंश से कम है क्या कहलाएगा? न्यून कोण। और 90 अंश का है तब समकोण। समकोण किसे बनता है? नहीं, समकोण मतलब वृत्त के केस में समकोण का बनता है अर्धवृत्त। पूरे वृत्त में बना कोण समकोण होता है और समकोण 90 अंश का होता है। दीर्घ वृत्त में बना कोण कौन सा होता है? अधिक कोण होता है जो 90 से 180 अंश के मध्य होता है। न्यून कोण क्या होता है? 90 अंश से कम कोण। यहां तक सबको क्लियर? क्लियर सबको? वृत्त की परिधि वाला क्या होता है? या फॉर्मूला क्या है इसका? 2 पाई r। 2 पाई r किसके बराबर? वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक है। अगला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये सबको पता है। जब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर होगा तो अर्धवृत्त बराबर क्या होगा? उसका आधा। वही होगा ना? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर। तो अर्धवृत्त क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई r स्क्वायर बटे 2। पाई r स्क्वायर बटे 2। ठीक है। यहां क्लियर सबको? ठीक। अगला है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त मतलब कैसे बनाया हम लोग? अर्धवृत्त इसकी परिधि, इसका फॉर्मूला क्या है? पाई r प्लस 2r। ठीक है। पाई r प्लस 2r या तो ये फॉर्मूला लगा सकती हो या 36/7। 36/7। ठीक है। और ये 36/7 है, ये कहलाता ट्रिक, मतलब शॉर्टकट ट्रिक है इसका। ठीक है। और जो प्रयास के जो बहुत से कोचिंग मतलब इंद्रजीत सर उनको पूरा एक चैनल है वो बढ़िया ट्रिक बताते हैं। ठीक, काफी सारी चीजें पढ़ाता हूं मैं, उस तरह का ही पढ़ाता हूं। देखो वृत्त की परिधि क्या होता है? अर्धवृत्त की परिधि पाई r प्लस 2r या 36/7। सब नोट कर लिए सब? ठीक। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाने पर उसमें क्या होगी? x प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है। देख लो वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई गई। वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई गई। ठीक है। जिससे उसके परिधि में क्या हो गया? x प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि हो गई। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जब त्रिज्या को जितना बढ़ाओगे तो उसका परिधि बढ़ेगी पड़ेगा, तो जितना ज्यादा त्रिज्या होगा उतना का बड़ा वृत्त बनेगा। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या बढ़ाएगी जिससे उसके परिधि में x प्रतिशत की वृद्धि होगी। तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस तरह का एक सिचुएशन रहेगा और उसमें x मतलब कुछ हो सकता है, 5%, 10%, 20%, 50 कुछ हो सकता है। क्वेश्चन है वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई गई जिससे उसके परिधि में x प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है। ट्रिक क्या है? 2x, ठीक है, प्लस x का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक, इतना बस। किस केस में? जब वृद्धि हो। ठीक है। इतना से आता है। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वृत्त की त्रिज्या घटाई गई। पॉसिबल है कि नहीं?
अगर बढ़ाई गई हो तो क्या आएगा 2x प्लस, अगर कमी की गई हो तो क्या आएगा 2x माइनस, फिर वही रहेगा x स्क्वायर अपॉन 100। कब? जब कमी करेंगे, कुछ नहीं है, प्लस की जगह माइनस, बाकी सब काम सेम रहेगा। क्लियर है? यहाँ पर x की वैल्यू हम मानते हैं 15%। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आ गया कि वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ाई गई, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 15% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, जो उसके जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई गई जिससे उसके परिधि में 15% की वृद्धि होगी। एक वृत्त की त्रिज्या बढ़ाई गई, त्रिज्या बढ़ाई गई जिससे उसके परिधि में, जिससे उसके परिधि में 15% की वृद्धि हो गई, 15% की वृद्धि हो गई, की वृद्धि हुई। अब हमें ज्ञात करना है कि उसका पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि हो। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो, ये प्रश्न है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? जब वृद्धि हो तो फॉर्मूला क्या है? 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100। फॉर्मूला बोल सकते हैं या फिर सूत्र बोल सकते हो। जब वृद्धि हो 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, तो यहां पर x बराबर कितना होगा? x बराबर 15। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां x बराबर 15 मान रखने पर। ठीक है, देखो यहां पर x है तो यहां पर कितना आ जाएगा 15, तो 2 गुणित 15 होता है। ठीक है, प्लस x के स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर अपॉन 100। इसे लिख रखिए आप, इसे लिख लीजिए। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणित 15 कितना होता है? 30। 2 गुणित 15 बराबर 30 धन 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 बटा 100। ठीक है, अब इसे तो देखो यहाँ पर कितने 2 जीरो है, 1 0 2 0। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 इस बीच में लगा सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? ये जो 100 को हट जाएगा। अरे बस यहाँ से बटे 100 को हटाने के लिए 1 2 दो संख्या का क्या लगाएंगे? 10। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो 100 है यहाँ से हट जाएगा। क्लियर सबको? अब इसका आपस में जोड़ दो, 30 और 2 कितना होता है? 32 और सब क्या है? 10.25। तो क्या जाएगा? टोटल 32.25% आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या घटाई गई। पहले क्वेश्चन में क्या था? बढ़ाया गया था। इस बार क्या कहते हैं? घटाई गई, तब उसके परिधि में 20% की कमी हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो। ठीक है, तो कमी का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम लोग? 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100। फॉर्मूला क्या है? 2x माइनस x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब जहां जहां x है तो वहां क्या मान सकते हो? 20।
ठीक है, x बराबर 20, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 20, ठीक है, यहां पर क्या रहेगा माइनस x का स्क्वायर है, मतलब किसका स्क्वायर होगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है, 2 इंटू 20 कितना होता है 40 माइनस 20 स्क्वायर कितना होता है 400 बटे 100, ठीक है, क्या कर सकते हैं ये दोनों जीरो कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है, क्या बच गया 4/1 या 4, क्या है 40 में से 4 घटा दिए, कितना बचा 36, वही आंसर है 36% की कमी हो गई। क्वेश्चन है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये सब पता है। और यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते, मतलब 154 और पाई आर स्क्वायर दोनों, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना मिला है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 154 बराबर पाई आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ठीक है, अब 154 जो रख देते हैं बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 ये आ गया, ये किसके मान पाई का मान, आर का मान हमें ज्ञात करना है, आर का मान जी त्रिज्या को ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है 22/7 आर का स्क्वायर, ठीक, इसको आगे लिखता हूं फिर, ठीक, अब ये देखो 7 किसमें है बटे में, मतलब भाग में, अब अगर ये पक्षांतर होगा तो भाग का किसमें क्या हो जाएगा गुणा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेगा 7 गुणा 154 से, तो ये क्या हो जाएगा 154 गुणित 7 बराबर इधर क्या बच गया 22 और आर का स्क्वायर, ठीक है, 22 आर स्क्वायर, जब 154 को 7 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 1078 बराबर 22 आर का स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये फिर से 22 का गुणा किसके साथ है आर के साथ, अब ये फिर से अब देखो ये गुणा में है, अब इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आएगा, तब क्या हो जाएगा ये 1078 बटे 22 बराबर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर, क्यों 22 का जब पक्षांतर किए गुणा में तब किसमें आ गया भाग में, 1078 को जब 22 से भाग देंगे तब कितना मिलेगा 49 बराबर क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर। अब ये देखो ये 49 किसने किसी का स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 cm है, ठीक है, अब इसके लिए हम ट्रिक बताते हैं, जब वृत्त का क्षेत्रफल जब हमें पहले से परिधि ज्ञात हो तब उसमें क्या फॉर्मूला आता है ट्रिक में परिधि गुणित परिधि बटा 4 पाई, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है जब परिधि पहले से ज्ञात हो, ठीक है, परिधि में कितना मिला है 44 cm, ठीक है, तो क्या होगा 44 गुणित 44 परिधि
बटे 4, ये तो है पाई का मान कितना होता है 22/7। लेकिन जब भाग को गुणा बदलते हैं तब क्या करते हैं, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश, ठीक है। तो 22/7 क्या आ जाएगा 7/22। ये कैसे समझ आ रही है, भाग को जब गुणा बदलते हैं तो अंश की जगह हर और हर की जगह अंश बदलता है। तो 22 की जगह क्या 22/7 की जगह क्या हो गया 7/22। क्लियर सबको, नहीं हो रहा 22/7 है, इसको किससे बढ़ गया गुणा में, तो उसे क्या कर देंगे 7/22, ठीक है। जो करता है तो काटते हैं, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, ठीक है। तो ऊपर में क्या बच गया 2, 44, 44 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 गुणित 11 बराबर 44। ऊपर में क्या बच गया 2 गुणित 11 गुणित 7, 2 गुणित 11 गुणित 7 बराबर 11 सत्ते से क्या ऐसे कर सकते हो 2 गुणित 22, 22 सत्ते 154, 154 और हमेशा क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी लिखो स्क्वायर में लिखो, ठीक है। 154 सीएम करके सॉल्व कर लेते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा 154 सीएम करके सिलेक्ट किस करना है 154 सीएम स्क्वायर। ये क्लियर हो सबको, ठीक है।